जिसको नहीं पता, मैं नेशनल क्रिकेट का प्लेयर रह चुका हूँ और बेसिकली मैं नाम नहीं लेना चाहता, इंडिया का सबसे मोस्ट फेमस क्रिकेटर है, उनके कोच के अंडर मैं कोचिंग लेता था। और बेसिकली मैं एक बारी आउट हो गया था 49 रन्स पे, मैं 50 बनाने वाला था और मैं 50 बना नहीं पाया। मैं 6 के लिए गया था और बेसिकली मैंने कोच से पूछा कि व्हाट डिड आई डू रॉन्ग हियर, राइट। बेसिकली मैंने क्या गलत करा। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि ये बात आज तक मेरे दिमाग में स्टक है, इवन आफ्टर 5 ईयर्स। ये बात उन्होंने मुझे ये बताई थी कि अगर आप बैट को फील्ड पे जाके ऐसे स्विंग करोगे बॉलर के सामने कि आप फेल हो सकते हो, कि आप बेसिकली क्या होगा अगर बैट अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ, क्या होगा अगर आप आउट हो सकते हो। अगर आपके दिमाग में भी ये बात चल रही है, अगर आपके दिमाग में भी ये बात चल रही है, तो आपके आउट होने के चांसेस ऑलरेडी उसके बॉल फेंकने से पहले बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये बहुत ही डीप बात है, तुम इसको ऐसे मत समझना कि ये एक खाली वीडियो है। दिस कैन बी द लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर यू। अगर तुम ये बात समझने की ट्राई करो कि अगर एक क्रिकेटर जाके फील्ड पे खड़े होके बैट स्विंग करने से पहले अगर उसके दिमाग में आएगा कि क्या होगा अगर मैं आउट हो गया, तो क्या होगा, मेरा करियर बनेगा नहीं बनेगा, तो उसके आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बट अगर वो वहीं पे ये सोच के चले कि मैं लूज़ ही नहीं कर सकता, मैं आउट ही नहीं हो सकता, और वो पूरी की पूरी कन्विक्शन के साथ बैट फ्लो करे, फ्री फ्लो करे, तो उसके छक्का मारने के चांसेस और आउट होने के चांसेस, छक्का मारने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे और आउट होने के बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि नाउ ही बिलीव्स इट। 70% सारी की सारी चीज़ें जो है वो मेंटल है। 70% ऑफ द पार्ट इज बिलीविंग इट, 30% और 10% इज जस्ट स्विंगिंग द बैट, राइट। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ये चीज़ मेरे दिमाग में तब से इसलिए स्टक रही क्योंकि मैंने हर एक चीज़ जो है, हर एक व्यू में, हर एक बंदे के एक्शन में मैंने देखी और मैं उसको उस चीज़ से रिलेट कर पाया। मोस्ट ऑफ यू लोग ऐसे मूव करते हो जैसे तुम लाइफ में हारने वाले हो, तुम लाइफ में कुछ अचीव नहीं करने वाले। मोस्ट ऑफ यू लोग तुम ऐसे जो है सारी की सारी चीज़ें करते हो। अगर मैं तुम्हें कहूँ आज एक मैं तुम्हें लेट से अलमारी दूँ, राइट, और मैं तुम्हारे आगे 1 लाख रुपीज़ कैश रखूँ या 10 लाख रुपीज़ कैश रखूँ और मैं तुम्हें ये कहूँ कि इस अलमारी में सारे के सारे जो हैं काले कपड़े हैं, काले पीसेज ऑफ क्लोथ हैं, बट एक गोल्डन पीस है, अगर आप मुझे वो गोल्डन पीस ढूंढ के दे दोगे तो मैं आपको ये 10 लाख रुपए कैश दे दूंगा। अब आप मुझे बताओ कि आप जब वो काले पीसेस उठाओगे तो क्या आप डीमोटिवेटेड फील करोगे? नहीं, आप डीमोटिवेटेड फील नहीं करोगे, क्योंकि नाउ यू नो, तुम कहोगे काला पीस है, ओह कोई नहीं गोल्डन ढूंढते हैं, काला है कोई नहीं, हटाओ 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 हटाओ। एंड इवेंचुअली ये चीज़ क्यों हो पाई, मतलब कि तुम और हार्डर वर्क करने के बाद भी मोटिवेटेड रहे। ये चीज़ क्यों हो पाई, क्योंकि तुम्हें ये पता था कि तुम्हें मिलेगा क्या, और तुम्हें ये बिलीव था कि अंदर है क्या, अंदर मैं ढूंढ के आ रहा हूँ और मुझे क्या मिलेगा, उससे क्या होगा, मुझे 10 लाख रुपए कैश मिलेगा, राइट। गोल्डन पीस ऑफ क्लोथ ढूंढना है और काले पीसेस 100 हैं तो क्या हो गया, एक गोल्डन तो है, एंड उसके लिए तुम्हें 10 लाख रुपए कैश मिलेगा। नाउ यू विल बी सुपर मोटिवेटेड व्हेन यू वर्क हार्ड। बट यहाँ पे लाइफ में तुम्हें एक बात समझना, बहुत डीप बात है। मोस्ट ऑफ यू लोग ऐसे मूव कर रहे हो जैसे कि तुम हार सकते हो। जब तुम ऐसे मूव करते हो कि तुम हार सकते हो, तो तुम खाली ऐसे मूव नहीं कर रहे कि तुम हार सकते हो, तुम गॉड को, यूनिवर्स को मुझे शो कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर बिलीफ नहीं है कि तुम विन कर सकते हो। लेट से देखो, बहुत ही एक सिंपल स्ट्रेट बात करते हैं। तुम जब 60-70 साल के हो जाओगे तुम ये सब चीज़ें नहीं करोगे कि अपना ट्राई करना, फ्रीडम चेज करने का ट्राई करना, अपना जॉब को क्विट करके एक अच्छा बिजनेस बनाने का। तुम वहाँ पे बस एक पीसफुल लाइफ चाहोगे, एंड वी बोथ नो दैट, राइट। तुम्हारा इतना दिमाग भी नहीं चलेगा, यू विल जस्ट वांट फूड एंड योर किड्स, राइट। बट यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ, अगर ये बात इतनी डीप है तो तुम्हारे पास एक बहुत ही लिमिटेड टाइम है। लेट्स से इफ़ यू आर 18 राइट नाउ, यू हैव ओनली 7 to 10 years लाइक टोटल टू जस्ट ट्राई एवरीथिंग, एक वाइडर पर्सपेक्टिव में। दिस इज़ योर गोल्डन पार्ट, राइट। बट ऐसा नहीं है कि कोई 27 में ट्राई नहीं कर सकता। बट मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बेसिकली यहाँ पे तुम ये समझ के चलो कि दिस इज़ योर गोल्डन पार्ट। मतलब एक तरह से अगर तुम 27 में भी चालू करते हो तो तुम्हारे पास 5-6-7 साल है। बेसिकली मैं तुम्हें कहना ये चाहता हूँ कि जितना भी टाइम है, मान लो 6-7 साल भी नहीं है तुम्हारे पास, 50 भी छोड़ो, तुम्हारे पास 40 या 30 साल है, स्टिल
स्टिल टाइम लिमिटेड है, टाइम इनफाइनाइट नहीं है तुम्हारे लिए इस धरती पे। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो टाइम फाइनाइट है, तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जो तुम्हें गोल अचीव करना है वो भी तुम्हारा फाइनाइट है। एंड जो तुम गोल अचीव करना चाहते हो बेसिकली, अगर वो तुम्हारा क्लियर नहीं है और तुम्हें बिलीव नहीं है कि तुम वो अचीव कर सकते हो, तो तुम्हारे उसको अचीव ना करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बेसिकली तुम यूनिवर्स को और सारी चीज़ों को अपनी, ये वर्ल्ड एनर्जी से बना है। माइक्रो पे आप माइक्रोस्कोप में देखो, एटम्स दिखते हैं, एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, बट उनके भी अंदर देखो तो ये वर्ल्ड सिर्फ और सिर्फ एनर्जी से बना है। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि एनर्जीज, ये वर्ल्ड एनर्जी है, राइट, बट यहाँ पे अगर तुम एक ऐसी एनर्जी अपने अराउंड फॉर्म कर लेते हो कि यू आर हाफ श्योर कि तुम कर पाओगे, हाफ श्योर कि नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारे जो लूज करने के चांसेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। देखो 70% ये जो पूरी की पूरी गेम है, जो भी तुम्हें मैन बनना है, जो भी तुम्हें अचीव करना है, उसके लिए, तुम अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए 70% ये गेम जो है ये मेंटल फाइट है। आई वुड से नॉट 70, 80%, एंड 20% ये वर्क है। ऑफ कोर्स यार देखो, कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है, कोई भी यहाँ पे एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर है, उसको भी पता है, मुझे भी पता है, जो तुम वर्क करते हो इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड ब्रो, इट्स नॉट दैट हार्ड कि कोई अदर ह्यूमन बीइंग अलाइव उसको सेम कॉपी करके नहीं कर सकता। इट्स नॉट दैट हार्ड, राइट। सो यू नो एंड आई नो कि जो तुम्हारा वर्क है वो इन इटसेल्फ इज नॉट दैट पर्टिकुलरली हार्ड, राइट। बट 70-80% ऑफ द गेम इज लाइक तुम्हारा बिलीव करना कि तुम वो बंदे हो। बिकॉज अगर हम बात करें कि तुम्हारा एक ड्रीम पर्सनालिटी है कि तुम्हें ये मैन बनना है, राइट, तो यू हैव टू रियलाइज दिस कि अब जो तुम हो और अब जो तुम बनना चाहते हो उसके बीच का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ टाइम बचा है, राइट। और इस टाइम में कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा किडनी आ जाएगी या एक्स्ट्रा लिवर आ जाएगा या एक्स्ट्रा कुछ आंखें आ जाएंगी जिस वजह से तुम और एनालाइज कर पाओगे, कुछ और कर पाओगे, राइट। यू हैव टू रियलाइज दिस कि यू आर द सेम मैन राइट नाउ। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अगर कोई अपनी आज वन ऑफ माई 3-4, मैं 20,000 की कोई घड़ी पहन के आ जाऊँ अपनी, कोई भी, राइट, मैं विद और विदाउट द वॉच सेम पर्सन हूँ। मतलब वॉच ऑफ कोर्स अच्छी है पहनने के लिए, लोगों की अटेंशन ग्रैब करती है एंड इट एनहांसेस योर पर्सनालिटी, राइट। बट मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि विद और विदाउट आई एम द सेम पर्सन। इट डजेंट चेंज मी, इट डजेंट चेंज माई वर्क एथिक, राइट। एंड विदाउट और विद द BMW आई एम द सेम पर्सन, राइट। जो मेरे पास है, मैंने सेल्फ फंड अपनी ली है। तो मैं यहाँ पे तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ सिंपल सी बात कि अभी के लिए तुम अगर 1% से ऐसा मान के चलते हो कि यार होगा नहीं होगा, तो तुम यूनिवर्स में सिग्नल्स और एनर्जी फॉर्म करवा रहे हो कि तुम्हारे जो लूज करने के चांसेस हैं वो हैं। इमेजिन करो कि लाइक इन लाइफ, मैं अभी की बात नहीं करता, लेट्स से नॉट इन 6 months, बट इतनी बड़ी लाइफ है, यू आर गोइंग टू बिकम हु यू वांट, राइट। दैट साउंड सैटिस्फाइंग फॉर सम ऑफ द रीजन, आई डोंट नो व्हाई। मेरे लिए बहुत सैटिस्फाइंग साउंड करता है, बट बहुत बड़ी लाइफ है। एंड इस लाइफ में जो तुम्हें बनना है, इट्स लिटरली इम्पॉसिबल कि तुम वो चीज़ ना ले पाओ। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक BMW की कार लेनी है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो तुम्हारी बहुत बड़ी लाइफ है एंड इट इज़ लिटरली इम्पॉसिबल कि तुम इतनी बड़ी लाइफ में अपनी एक BMW की कार ना ले पाओ। इवन इफ़ यू डू अ नॉर्मी जॉब, इट्स लिटरली इम्पॉसिबल कि तुम एक BMW की कार ना ले पाओ, राइट। हो सकता है कि तुम्हें ज़्यादा ईयर सेव करना पड़े, बहुत ज़्यादा ईयर्स, बहुत ज़्यादा। बट मैं यहाँ पे बात करने की ये कोशिश करूँ कि इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ जैम पॉसिबल। 110% तुम्हारे पास वो चीज़ें आ सकती है जो तुम्हें चाहिए। नाउ तुम क्या करते हो, क्या एक्शन लेते हो, क्या बिलीव रखते हो अपने ऊपर, क्या कन्विक्शन के साथ चीज़ें करते हो, वो चीज़ तुम्हारा जो टाइम गैप है उसको कम करती है। बात समझ रहे हो? लेट्स से कि तुमने अचीव करनी थी BMW इन 30 years, बट तुमने एक नया बिजनेस ढूंढा जिसकी वजह से तुम और क्लाइंट्स क्लोज कर पा रहे हो एंड यू आर टॉकिंग टू मोर लीड्स, यू आर मेकिंग मनी ऑनलाइन, तुम मोर नेटवर्क कर पा रहे हो, तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो, विच इज़ अ ट्रूली विन, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर एक एनर्जी फॉर्म करती हैं कि इट इज़ जैम पॉसिबल। और जब तुम वर्क ऐसे करते हो, जब तुम लोगों से ऐसे बात करते हो, जब तुम गॉड को, यूनिवर्स को और मुझे शो करते हो कि भाई मैं ये चीज़ अचीव करने के कैपेबल हूँ एंड मैं बिलीव रखता हूँ अपने दिमाग में कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ,
तो जो तुम्हारे विन होने के चांसेस है, बेसिकली जब मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया था, जो तुम्हारे छक्के मारने के चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं और आउट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो एज अ मैन, अगर तुम कोई भी ड्रीम अपना चेस कर रहे हो, या ड्रीम पर्सनालिटी या ड्रीम कुछ भी चेस कर रहे हो, तुम क्यों चाहते हो कि तुम अपने चांसेस कम करो, राइट? तो व्हाट आई वांट यू टू बिलीव टुडे इज you are going to make it. You are going to be that person who you want to be, because your potential is unknown. Potential किसने डिफाइन करा तुम्हारा? Your potential is unknown, right? तो जो तुम्हारा potential है बेसिकली वो unknown है, unlimited है. तो you might be at 0.00001% of your potential, and तुम और वर्क करोगे, वो सारी चीज़ें देखोगे तो तुम और आगे बढ़ पाओगे, राइट? तो मैं तुम्हें बस यही कहना चाहता हूँ कि हर एक एक्शन, इवन इफ तुम कोई पीआर निकालने जा रहे हो, जिम में कोई वेट मारने जा रहे हो, एक ऐसी कन्विक्शन के साथ करो कि यू आर गोइंग टू गेट इट। बिकॉज अगर तुम पीआर के टाइम पे ये सोचोगे होगा या नहीं होगा, तो लाइक 50% ऑफ द गेम इज ऑलरेडी ओवर, राइट? डू यू नो व्हाट आई एम सेइंग? बट यहाँ पे तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि होगा और हो जाएगा और तुम कर लोगे। बट बात ये है कि कैसे करते हो, क्या करते हो, वो सारी की सारी चीज़ें टाइम गैप को क्लोज करती है। यही था आज की वीडियो के लिए। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना। मैं कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट का गुरु नहीं हूँ, मैं एक बंदा हूँ जो कि खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे है फ्रॉम ईयर्स, राइट? मैं नो फैप पे भी हूँ, एंड जॉइन द जर्नी एंड बिकम द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। बाय बाय।